रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा मुगल सराय रेलवे स्टेशन, यहाँ की जीआरपी उस वक्त सन्न रह गई जब पश्चिम बंगाल से कानपुर जा रहा एक युवक 5 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर और 5 खाली मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। हर कोई हलकान है कि आखिर इतना सारा अवैध असला किस लिए। 5 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 5 खाली मैगजीन और एक मौत का सौदागर। चंदौली का मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जीआरपी थाना। पुलिस हैरान परेशान दिखाई दे रही है। हो भी क्यों ना, परेशानी का सबब ही कुछ ऐसा है। चलिए अब जरा थाने के इंस्पेक्टर साहब के सामने रखी मेज पर मुख्तसर एक नजर दौड़ाइए। 5 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 5 खाली मैगजीन, साथ ही एक शातिर भी खड़ा है। पुलिस इसलिए भौचक्की खड़ी है क्योंकि इतना सारा अवैध असलहा लेकर दबोचा गया शातिर पश्चिम बंगाल से कानपुर के लिए रवाना हुआ था। नाम है स्वप्न घोष। चंदौली के रेलवे स्टेशन की जीआरपी का चेकिंग अभियान जारी था। बस स्वप्न अवैध असले के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, स्वप्न घोष नाम है इसका। ये जोधपुर हावड़ा से लेके जा रहा था कानपुर, वहाँ कोई आदमी मिलता है स्टेशन पे, उसको देता है, करियर का काम करता है। ये क्या क्या बरामद हुआ है इसके पास? इसके पास से 5 पिस्टल हैं, 2 रिवॉल्वर हैं, 5 मैगजीन हैं। स्वप्न की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के लिए बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हथियार डिलीवर कहाँ होने थे, किस लिए इनकी सप्लाई हो रही थी, आखिर कौन है जो इतनी मात्रा में बंगाल से हथियार उत्तर भारत भेज रहा है, क्या है उसका मकसद। फिलहाल पुलिस इन सब सवालों का जवाब स्वप्न घोष से पूछताछ के दौरान जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है कि पश्चिम बंगाल से चलकर स्वप्न चंदौली रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया, ऐसा क्या बीच में किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? वारदात एक चेतावनी भर है, सतर्क रहने की जरूरत है। कुमार उदय, चंदौली, समाचार प्लस। तीसरी आंख का कमाल एक बार फिर देखने के लिए मिला है। बहराइच की एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात अंजाम दी गई। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो फिर चोर नहीं, वो चोरनी दिखाई दी जो दिन दिहाड़े चोरी की वारदात अंजाम देकर फरार हुई थी। ये तीसरी आंख है, आज उस महिला की असलियत को आम करने वाली है जिसका पेशा चोरी है।
जरा सीसीटीवी फुटेज में कैद इस महिला की हिम्मत देखिए, हाथों की सफाई देखिए। सादे शॉल में ढकी ये महिला बेफिक्र है। लगता है जनता की गाढ़ी कमाई पर हाथ फेरना इसका पेशा है। अब दुकानदार की आंखों में महिला धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, इसकी लापरवाही का इंतजार कर रही है। आखिर महिला के पास ये सुनहरा मौका भी आया। जब दुकान में आई महिला, ग्राहकों के बीच दुकानदार घिर गया। दुकानदार ने जरा सी चूक क्या की, वो फुर्ती और शातिराना अंदाज के साथ लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। मामला बहराइच के कोतवाली इलाके का है। यहां के बसीरगंज इलाके में मौजूद ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। 2 महिलाओं ने दुकानदार को ऐसा बेवकूफ बनाया कि इसके माथे से पसीना टपक पड़ा। आखिरकार चंद मिनटों में ही इन महिलाओं ने लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ जो कर दिया और फरार हो गई। वो कस्टमर आए थे, जो कुछ देर बाद जब मुझे टॉप्स दिखाने के लिए जरूरत पड़ी दूसरे कस्टमर को, तो मैंने देखा कि टॉप्स का पूरा पैकेट ही वहाँ पे गायब था। फिर मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे में चेक किया तो पता चला कि जो पहले 2 औरत आई थी उसमें से एक औरत ने हाथ बढ़ाकर मेरे तिजोरी पर से मेरे वो टॉप्स के पैकेट साफ कर दिए। ये टॉप्स किस चीज के हैं? ये सोने के। महिला चोरों ने हाथ की सफाई बखूबी दिखाई, लेकिन ये भूल गई कि उन पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी के शक्ल में तीसरी आंख मौजूद है, जो इनकी सारी हरकतें कैद कर रही है। शोरूम मालिक को जो ही लगा कि कुछ सामान कम है, उसने फौरन सीसीटीवी की पड़ताल की, जिसने सारी हकीकत उसके सामने लाकर रख दी। अब ये जहां हैरान और हताश है, तो पुलिस अब तक मामले से अनजान बनी हुई है। अजय शर्मा, बहराइच समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें, ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं, ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियाँ, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए
हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के सामने ही 9 लोगों को मारी गोली। हमले में एक महिला की मौत, बच्ची समेत 8 घायल। धांधली की शिकायत पर भड़का आरोपी। मथुरा में मनचलों का आतंक, मोबाइल नंबर न देने पर लड़की के घर में आग लगाने की कोशिश। कानपुर में सौदों से तंग लड़की ने की आत्महत्या। बरेली में 6 साल की मासूम बच्ची पर जुल्म, गोद लेने वाले दंपति पर पड़ोसियों ने लगाया आरोप। बच्ची के साथ किया जाता है जानवरों जैसा सलूक। कानपुर में ठंड से 2 मासूम बच्चों ने दम तोड़ा। परिजनों ने प्रशासन पर लगाया वक्त पर मदद न करने का आरोप। प्रदेश भर में मरने वालों की संख्या 120 के पार पहुंची। प्रतापगढ़ में कन्या विद्याधन न मिलने से गुस्साई छात्राओं ने किया हंगामा। जिला विद्यालय निरीक्षक पर लगाए 5-5 हजार की घूस लेने के आरोप। निरीक्षक के घर में की तोड़फोड़। बरेली में बीएल एग्रो के प्रोडक्ट्स में मिलावट, सरसों के तेल समेत कई प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच में हुए फेल, लेकिन कंपनी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं। गैंगरेप के मामलों पर कुशीनगर के एसपी ने मीडिया पर निकाली खींच। पत्रकारों को दी गालियां, फर्जी मुकदमे फंसाने की दी धमकी। मेरठ में रंगदारी मांगना पीएसी के सिपाही को बड़ा भारी। गुस्साए लोगों ने की जमकर पिटाई, पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। यूपी में बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। 12 मार्च से शुरू होगी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं। कुल 62 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे शामिल। और दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियादाद ने रद्द किया भारत दौरा। जावेद को वीजा देने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली गैंगरेप मसले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विवादों में आ गए हैं। भागवत ने कहा कि रेप की घटनाएं गांव से ज्यादा शहरों में होती हैं। असम के सिलचर में आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत का कहना था कि दुष्कर्म सिर्फ इंडिया में होते हैं, जबकि भारत ऐसे जुर्म से अछूता है। उन्होंने इंडिया यानी शहरों में पश्चिमी सभ्यता हावी होने को कारण बताया। बलात्कार की घटनाएं ज्यादा होती हैं और गांव यानी भारत गांवों में रेप की घटनाएं कम होती हैं। उन्होंने इसके पीछे शहरों में पश्चिम सभ्यता के हावी होने का कारण बताया। ये इंडिया में चल रहा है, घट रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहाँ इंडिया में है केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए वहां ये बातें नहीं होती आज। उधर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी महिलाओं को लेकर बेतुका बयान दे डाला। अपने उस बेतुके बयान के बाद हुई फजीयत तथा पार्टी नेतृत्व के दबाव में हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान को वापस भी ले लिया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी महिलाओं को मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाना काफी नहीं है,
कैलाश विजयवर्गीय ने रामायण के हवाले से कहा कि एक ही शब्द है